2025 का पहला संडे, आमीन। 2025 का पहला संडे, और हम विश्वास करेंगे कि ये पहले संडे में प्रभु की बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को हम देखेंगे। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। फेवर आपको लोकेट करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपको लोकेट करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। सो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। आप लोग रेडी हो? नीति वचन 3:16 ये साल का थीम है हमारे लिए। कितने लोगों को पता है ये साल कौन सा साल है? आदर और पैसा का। बोलो आदर और पैसा का। अपने पड़ोसी को बोलो इस साल में आप आदर और पैसा देखोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जहां पे आपकी बेइज्जती हुई थी वहीं पे 10 गुने आदर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। कितने गुने आदर? 10 times more, आमीन। 10 गुना। मतलब इमेजिन करो जहां पे आपकी बेइज्जती हुई थी। कोई कोई बोलते ना मुझे उस जगह में जाना नहीं है क्योंकि वहां पे मेरी घोर बेइज्जती हुई थी, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। परमेश्वर आपको वहीं लेके जाएगा और आपका आदर वहीं पे बढ़ाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इस साल में जब शैतान आपको देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि तुम बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से। आप अपने पड़ोसियों को कंफ्यूज करोगे, आप अपने रिश्तेदार को कंफ्यूज करोगे। पहले ये 24 में कैसा था, देखो ये 25 में ये कैसे बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है। हालेलुया। आप लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी है? इमेजिन करो ये 25 का 5 दिन है बस। ये 5 दिन में हम ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं और इतना एक्सट्रीमली मैंने ब्लेसिंग्स देख लिया है इन 5 दिन में। आपको समझ आ रही है? आपको पता नहीं आपका परिवार आपकी वजह से ब्लेस हो रहा है। आप नहीं समझ रहे हो। बिकॉज ऑफ यू आपका परिवार क्या है? ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टेड है। बाइबल कहती है यूसुफ एक अन्य जाति के घर में था और वहां पे वो बर्तन धोता था, उसकी वजह से अन्य जाति का घराना ब्लेस हो रहा है। तो इट मीन्स जब आपका संगति पिता के साथ अच्छा होगा आप तो ब्लेस होंगे होंगे, जो आपके आगे पीछे हैं वो भी ब्लेस होंगे। सो आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रेयर नहीं करते, दुआ नहीं करते, पर वो आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर जी रहे हैं। आमीन। आप नहीं समझ रहे हो। हालेलुया। आपको पता है एक प्रार्थना करने वाला बंदा प्रेशियस बंदा है, क्योंकि उसकी प्रेयर से पूरे परिवार क्या कर रहा है? बच रहा है, प्रोटेक्टेड है और ब्लेस्ड है। आमीन। बोलो मैं वो बंदा हूं, मेरी वजह से मेरा परिवार ब्लेस्ड है, मेरी वजह से मेरा परिवार प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स शैतान आपके परिवार को छू नहीं सकता जब तक आप उस परिवार में हो, बिकॉज ऑफ यू। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। नूह केवल धर्मी था, नूह के बच्चे नहीं थे। जब जल प्रलय हुआ तो कितने लोग बचे थे? 8 लोग। नूह और नूह के परिवार। नूह के परिवार आत्मिक नहीं थे, केवल नूह था। नूह की वजह से उसके परिवार बच गए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपकी वजह से आपके परिवार बच रहे। जिस दिन आप प्रेयर करना छोड़ दोगे आप भी ट्रबल में जाओगे और आपके परिवार भी ट्रबल में जाएंगे। धन्य लोग हैं जिनके घर में एक बंदा 2 बंदा प्रे करता है, क्योंकि उसकी वजह से पूरे फैमिली ब्लेस्ड है। हो सकता है आप बहुत बड़े हो, आप प्रे नहीं करते हो और आपके छोटे बच्चे प्रे करते घर में, उनकी वजह से आप ब्लेस हो रहे हो। आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में ब्लेसिंग्स वो अट्रैक्ट करते हैं जो प्रेयर में रहते हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं ये साल हमारे लिए बहुत आशीषमय है। आमीन। कितने लोग रेडी है? ग्रेट आदर को हम देखेंगे यीशु के नाम से। शर्म का टाइम खत्म हो चुका है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको अब शर्म करने की जरूरत नहीं है, किसी से शर्म करने की जरूरत नहीं है। द टाइम ऑफ सेम इज ओवर इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ग्लोरी का टाइम में हम एंटर कर रहे हैं यीशु के नाम से। बोलो ग्लोरी के डायमेंशन। आमीन। महिमा में हम एंटर करने जा रहे हैं और हम एंटर कर चुके हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं 25 कैसा होगा। आमीन। आप बस देखोगे और प्रभु का धन्यवाद करोगे। 25 में हम आग लगाने जा रहे हैं। आमीन। कितने लोग समझ रहे?
क्योंकि मुझे पता है जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मुझे वो दिखाता है 25 में क्या होगा, मुझे पता है इस मंथ में क्या होगा, मुझे पता है फरवरी में क्या होगा। ऑलरेडी पिक्चर प्रभु ने मुझे दिखा दी भी है, और वो ब्लेस्ड होगा यीशु के नाम से। आमीन। और जो उन लोगों के लिए मैं बोलता हूं जो संडे को मिस करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 25 आपके लिए बेकार हो सकता है। आमीन। क्योंकि 25 उनके लिए ब्लेस्ड है जो प्रभु के साथ फेथफुल है। आप कभी भी फूल और फल और बढ़ नहीं सकते हो जब तक आप कलीसिया में एक्टिविटी या एक्टिवनेस से आप एक्टिव नहीं हो चर्च में। यदि आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाओगे, प्रभु ने अपने प्रजा को बोला जितना भी मेहनत करना है 6 दिन कर, आप पढ़ सकते हो, और 7वें दिन क्या कर, घर जाके सो जा। ऐसा बोला मेरे पास आओ, आराधना करो, वचन सुनो, वर्शिप करो, 7वें दिन विश्राम करो। हम पता है क्या करते हैं, हम बाकी दिन 5 बजे सुबह उठते हैं अपने काम के लिए, और संडे में हम कब उठते हैं, 10 बजे। इसलिए आप ब्लेस्ड नहीं हो, इसलिए आप आशीषित नहीं हो। अरे हम पुराने नियम में थोड़ी है। यदि आप पुराने नियम में नहीं हो तो 91 क्यों कोट करते हो? फिर पुराने नियम का है वो 91 में वचन देता, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कभी घटी। आप इसको मत बोलो क्योंकि वो पुराने नियम का वचन है। नहीं, वो तो पुराना नियम था, 6 दिन क्या करो, काम करो, 7वें दिन। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में यदि लिखा हुआ है हमें फॉलो करना है। बाइबल के हर एक वचन काम करता है जो उसके अनुसार चलता है। आई होप आप ऐसा कर रहे हो। यदि वचन के अनुसार तुम चलोगे तुम आशीष पाओगे। आमीन। तो ये मजाक नहीं है। जब आप क्या करते हो, चर्च को मिस करते हो, आप कई ब्लेसिंग्स को मिस करोगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी मैसेज के द्वारा वो हमें ब्लेस करता है। उसके मैसेज में आशीष होती है, उसके मैसेज में जीवन होता है, उसके मैसेज में एनर्जी होता है जो हमें देता है और हमें ब्लेस करता है। आमीन। तो प्रभु ने पुराने नियम में बोला अपने इजराइलियों को 6 दिन मेहनत करो, चाहे तुम्हें वहां पे पार्ट टाइम करना है, चाहे तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम करना है, कुछ भी करो, पर 7वें दिन तुम्हें मेरे घर में आना है और वर्शिप करना है, आराधना करना है, भेंट चढ़ाना है। आपको समझ आ रही है? जो ये विश्वासी इस देखो 2025 में आपका एक टारगेट होनी चाहिए, एक संडे में मिस नहीं करूंगा। पास्टर जी जॉब नौकरी में मैं नौकरी करता हूं और पास्टर जी मुझे छुट्टी नहीं देते, छोड़ दो उस नौकरी को। मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु बेस्ट देगा आपको, क्योंकि तुम्हारा भरोसा प्रभु के पर नहीं है, तुम्हारा भरोसा इंसान के पर है। यदि आप उस नौकरी को छोड़ दोगे वो तुम्हें बेस्ट नौकरी देगा यीशु के नाम से। बेस्ट खाओगे, बेस्ट पहनोगे, बेस्ट पियोगे 2025 में आप यीशु के नाम से। आपको समझ आ रही है? मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि कैसे प्रभु मुझे ब्लेस कर रहा है इस मंथ में। 5 दिन हो रहा है। आपको समझ आ रही है? पास्टर सपना बोल रहे कैसे बन रहा है हमें पता नहीं है। चिढ़ने वाले चिढ़ते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे यीशु के नाम से। मुझे खुद समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। अभी इतना दम है हमारे अंदर कि हम ऊपर लेंटर भी डाल सकते हैं। अभी पैसा नहीं है अभी भी। क्या हम जॉब करते हैं? हमारे बच्चों को पता है ऑफरिंग कितना आता है, आप उनको पूछ सकते हो। बड़ी मुश्किल से कई बार खाना का आता है, कभी कभी ताई आता था, चलो सही है। बाकी टाइम तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, प्रभु के प्रेजेंस में कई बार ये जो आपकी ऑफरिंग आता है ना वो खाना भी नहीं होता। तो ये मत सोचे ऑफरिंग से बन रहा है। समझ आ रही है? इसको बोलते हैं प्रभु के स्वर्ग के झरोखे। आमीन। पास्टर ऑफरिंग आता है आपके ऊपर, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हमारे पास तो कुछ नहीं आता। अरे भाई यही तो आपकी प्रॉब्लम है, यही आपका क्या है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो। आप यही सोचते हो मैं क्या आज काउंट करें कितना आता है, आप सबके सामने आप खुद हैरान हो जाओगे। मैं करवाऊंगा एक दिन, आपको समझ आ रही है? क्योंकि लोगों को लगता है पास्टर ब्लेस इसलिए ऑफरिंग ले लेके। अरे भाई ऐसा नहीं है। पास्टर ब्लेस इसलिए क्योंकि प्रभु उनको ब्लेस करता है। आई होप आप आसान कर रहे हो। तो यदि वो पास्टर को ब्लेस कर रहा है तो सेम गॉड जिसकी आप वर्शिप करते हो वो तुम्हें भी ब्लेस कर सकता है। आमीन। हमें खुद नहीं पता क्या हो रहा है, हमें खुद नहीं पता, क्योंकि काम सब चीज करवाता है पवित्र आत्मा। आमीन। और प्रभु बहुत फेथफुल है। कितने लोग रेडी है 25 के लिए? आमीन। ये पहला संडे 25 का।
पहली चीज आपको कमिटमेंट रहना है कि मुझे 2025 में एक बार भी कलीसिया को मिस नहीं करना है। ये आपका कमिटमेंट होनी चाहिए। आमीन। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मुझे चर्च को नहीं छोड़ना, मुझे संडे मीटिंग को नहीं छोड़ना, मुझे फेथफुल रहना है प्रभु के साथ। और उसके बाद आप देखो प्रभु तुम्हें फुलाएगा, फलाएगा और बढ़ाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। यशायाह का यदि आप पुस्तक निकालोगे, उसका 43 का 19 वर्ड्स में, यदि आप 43 का 19 वर्ड्स में निकालोगे, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो मैं एक नई बातें तुम्हें बताता हूं, अभी वो प्रगट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? बोलता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। कहां पे? विल्डरनेस में मैं रास्ता बनाऊंगा तेरे लिए। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो जंगल में हाईवे बना देगा, रोड वे बना देगा। जंगल दिखाता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, पर वहां से वो क्या कर देगा? वो रास्ता बना देगा। कौन मेरी बात समझ रहे? बोलता है कि वो जंगल में क्या बनाएगा? हमारे लिए रास्ता बनाएगा। तो जंगल एक ऐसा सिचुएशन दिखाता है कि आप ऐसा लग रहा है कि इधर भी रोड बंद है, इधर भी आपको, आप हर जगह आपको लग रहा है रास्ता बंद है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। परमेश्वर कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक नई बातें बताता हूं, आमीन, कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? जंगल में रोडवेज बना दूंगा, रास्ता बना दूंगा, ताकि तुम अपने सक्सेस की ओर जा सको। इस 2025 में प्रभु आपको आत्मिक बुद्धि से ब्लेस करने जा रहा है। स्पिरिचुअल विजडम आपके पर आने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। कौन मेरी बात समझ रहे? बोलते कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। रेगिस्तान में नदियां बहाऊंगा, इसका मीनिंग है रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा, जहां पे रेत ही रेत होते हैं वहां पे पानी। पर परमेश्वर क्या कहता है? वायदा करता है, मैं रेगिस्तान में क्या करूंगा? नदी बहाऊंगा। हो सकता है आपका बैंक अकाउंट क्या है? रेगिस्तान है, पर परमेश्वर कहता है वहीं से मैं क्या करूंगा? नदी को बहाऊंगा यीशु के नाम से। आपका बिजनेस क्या बन चुका है? एक रेगिस्तान बन चुका है। आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, पर आप सफल नहीं हो रहे हो, पर परमेश्वर वायदा करता है मैं क्या करूंगा? उस रेगिस्तान में से नदियां को बहाऊंगा और तुम उसमें से पियोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको मैं स्वागत करता हूं महिमा और पैसे के साल में। क्योंकि ये साल कौन सा है? महिमा और पैसे के साल। हालेलुया। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? सो एक वर्ड अब निकालेंगे, नीति वचन 3:16 आपको याद है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। नहीं, ये गोल्डन वर्ड्स है, आमीन। नीति वचन 3:16 बाइबल कहती है उसकी दाहिने हाथ में दीर्घायु है। इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड में। परमेश्वर की राइट हैंड में क्या है? लॉन्ग लाइफ। बोलो लॉन्ग लाइफ। आपने 1000 बार सुना होगा परमेश्वर का दाहिने हाथ, पर आपने कई बार कम सुना होगा परमेश्वर की लेफ्ट हैंड, आमीन। मुझे थोड़ा दाएं बाएं बोलने में मुझे समझ नहीं आता कौन दाएं कोई बाएं, तो मैं इसलिए इंग्लिश में बोलूंगा। उसके दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु। उसके राइट हैंड में क्या है? दीर्घायु। उसके लेफ्ट हैंड में क्या है? बाएं हाथ में धन और महिमा। तो हम 2025 में उसके लेफ्ट हैंड को देखेंगे अपने लाइफ में। कौन से हैंड को? लेफ्ट हैंड को। एब्सोल्युटली हम राइट हैंड को भी देखेंगे, देख रहे हैं। अनंत जीवन ऑलरेडी हमारे अंदर है, पर लेफ्ट हैंड बहुत कम विश्वासी देखते। तो ये साल हमारे लिए क्या है? लेफ्ट हैंड का। आप सुबह सुबह बोल सकते हो मैं परमेश्वर के बाएं हाथ को देखूंगा। कौन से? तो उसके बाएं हाथ में क्या है? धन और महिमा है। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं इस साल में आप धन और महिमा को देखने जा रहे हो, हर वो एरिया में, इन द नेम ऑफ जीसस। ज़ाला राडा माखरी देबे ज़ेले ब्राडा बारा। हम उसके बाएं हाथ को देखेंगे 2025 में। आप अपने बिजनेस में उसके बाएं हाथ को देखोगे। ओ आप अपने परिवार में उसके बाएं हाथ को देखोगे। In the name of Jesus. Hallelujah. So आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे धन और महिमा को पाए।
आप लिख सकते हो कैसे हम धन और महिमा को पाए 25 में। आप लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी है? बहुत सिंपल है, बोलो बहुत सिंपल है। धन और महिमा पाना बहुत सिंपल है। आज आपका पास्टर सिखाएगा धन महिमा कैसे आते हैं। आमीन। कितने लोग रेडी है? इमेजिन करो जब कोई बंदा आपसे मिल रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने वो क्या करेगा, पर्स को खोलेगा और कुछ पैसा आपको देगा। उसके पास, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, इमीडिएटली वो आपसे आपके साथ मिलेगा ना, उसको मन करेगा मैं इसको ऑफरिंग दूं। ये ग्रेस मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, पर जब वो आपके पास आएगा, वो अपने क्या करेगा, नोटों को देना शुरू करेगा आपको। आमीन। बाइबल कहते जब जीसस एक बेबी बन के पैदा हो गए, धन आया। आमीन। गोल्ड आया। सेम आपके साथ होगा इस साल में यीशु के नाम से। हालेलुया। इस साल में लोग आपको ऑफरिंग देंगे, गोल्ड, सिल्वर, मनी, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जहां पे आप कभी पहुंच नहीं सकते थे, परमेश्वर इस साल में आपको पहुंचाएगा। हालेलुया। क्या आप रेडी हो? सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम धन और महिमा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आमीन। ये अपने आप नहीं आता, कुछ करना पड़ता है इसके लिए। आप लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी है? उससे पहले मैं कुछ वचन बताना चाहता हूं। नीति वचन 21:20 में लिखा हुआ है इस प्रकार, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। आमीन। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द वाइज हैव वेल्थ एंड लग्जरी। जो बुद्धिमान होता है उसके घर में क्या पाया जाता है? लग्जरी चीज और पैसा पाया जाता है। यदि हमारे घर में लग्जरी चीज नहीं है, पैसा नहीं है, हम बुद्धिमान नहीं है। ये आपका बाइबल कहता है। आमीन। तो जो लग्जरी चीज किसके लिए है? आपके लिए और मेरे लिए। लग्जरी होटल्स आपको पता है, जब आप जाओगे आप बोलोगे वहां का बाथरूम अलग है, वहां पे गेट अलग है, वहां के बेड अलग है, एवरीथिंग क्या है? लग्जरी है। बाइबल कहती है ऐसी चीज तुम्हारे घर में पाए जाएंगे। बोलो मैं बुद्धिमान हूं। आमीन। मैं राइचियस हूं, मैं धर्मी हूं, और मेरे घर में धन पाए जाएंगे और लग्जरी चीज पाए जाएंगे। बोलता है कि धर्मी के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। आपके घर में क्या है? क्या उत्तम तेल है? उत्तम धन है? धन नहीं, उत्तम धन। हालेलुया। चोरी के धन नहीं, आशीष के धन। चोर कर करके तो मुझे पता है, जब एक बार डैडी और मम्मी क्या करते थे, उन्होंने पूरा मतलब ये नोटों में सोते थे, क्योंकि वो किसका धन था? चोरी का। और चोरी का धन आपको पता है, कभी आपने आग जलाया है? आग जलाते समय क्या आता है? स्मोक, धुआं आता है, और इमीडिएटली वो गायब भी हो जाता है। ऐसे ही चोरी का धन होगा। कितने भी चोरी कर लो आप लोग, कितने लोग बोलते हैं हाँ इससे लूट लूंगा थोड़ा हो ज्यादा, वो बचेगा नहीं। जैसा 2-3 दिन के अंदर धुआं बन के क्या हो जाएगा? वो गायब हो जाएगा। चाहे वो आपने धन लिया, धन से आपने प्रॉपर्टीज लिया होगा, घर लिया होगा, वो भी धुआं के समान। पर प्रभु की आशीष दिखता रहेगा, ठहरता रहेगा यीशु के नाम से। सो मैं चोरी का पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तम धन की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। आप लोग रेडी हो? पर बाइबल कहती है परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मूर्ख का काम क्या है? आया, खाया। पर धर्मी क्या करता है? उसके घर में पाया जाएगा वो बचा के रखता है। आमीन। हमारे अंदर कौन सा क्वालिटीज होनी चाहिए? बचाने का, सेव का। बोलता है कि एक धर्मी जन अपने नाती पोतों के लिए धन संपत्ति छोड़ के जाता है, बच्चों के लिए नहीं, नाती और पोतों के लिए। मतलब उसके बच्चे भी खा सकते हैं और उसके बच्चों के बच्चे भी क्या करेंगे? उस धन को खाएंगे। मतलब उस धर्मी के पास इतना धन होगा। आई होप आप आसान कर रहे हो। और वो धन कैसे आते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। आमीन। आप चर्च में इसलिए नहीं आते हो आशीष पाने के लिए, चर्च में आप इसलिए आते हो ट्रेनिंग, अपने आप को ट्रेंड करने के लिए प्रभु में। और आज मैं आपको एक कीज दूंगा
कुंजी दूंगा जिसके द्वारा ये धन, ये महिमा आपके जीवन में हमेशा आता रहेगा यीशु के नाम से। आमीन। आप लोग रेडी हो? चलो हम अपने टॉपिक में जाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम है। मैं 1 बजे खत्म कर दूंगा, ठीक है? सो उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी देर प्रे करेंगे। आप लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी है? सो तो नहीं रहे आप, चेक करो, एक दूसरे को हिलाओ हिलाओ हिलाओ, एक दूसरे को हिलाओ अच्छे से हिलाओ, क्योंकि जब तक आप हिलाओगे नहीं वो आगे वाले नहीं कर रहे। हालेलुया। सो 2025 में धन और महिमा उनके पास आएगा जो किंगडम माइंडसेट होंगे। कौन से माइंडसेट? प्रभु के राज्य के लिए जीने वाले के लिए। किसके लिए? मैं जॉब कर रहा हूं, किसके लिए? प्रभु के भवन के लिए। मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, किसके लिए? प्रभु के लिए। यदि मैं खा भी रहा हूं, किसके लिए खा रहा हूं? तो किंगडम माइंडसेट मतलब परमेश्वर के राज्य का सोच रखना है आपको। यदि आप बोलते हो पास्टर जी मैं तो प्रभु के लिए काम कर रहा हूं और आपने संडे को छोड़ दिया, तो वो किंगडम माइंडसेट। आप 6 दिन काम कर रहे हो और 1 दिन आप चर्च में आ रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? किंगडम माइंडसेट हो। आपको पता है मुझे पैसा मिलेगा संडे में, पर आप उस पैसा को पैसा नहीं कर रहे हो और आप रियल धन के लिए आ रहे हो, जीसस के लिए, तो उसको बोलते किंगडम माइंडसेट। परमेश्वर के राज्य के लिए जीना। किसके लिए? पर मैं आपको वचन से बताऊंगा कि जब आप ये करना शुरू करोगे, परमेश्वर आपको धन और महिमा से ब्लेस करेगा। हालेलुया। और ये कब तक करना है पास्टर जी? ये लाइफ टाइम के लिए। जब तक आपका सांस इस संसार में है तब तक आपको किंगडम माइंडसेट वाला लाइफ स्टाइल जीना है। ये नहीं कि 1 साल जियो और बस खत्म, ये नहीं कि आप 2 साल जियो और खत्म। आमीन। आपको तो जो परमेश्वर अभी फैमिली बिजनेस में कर रहा है, इसको मैं रोक सकता हूं। कैसे? शरीर में चलने से। प्रेयर छोड़ दो, दुआ छोड़ दो, काम रुक गया। यदि मुझे और ऊपर जाना है, मुझे और प्रे करना है, आमीन, तो मैं छोड़ नहीं सकता। जो प्रेयर में करूंगा, जो प्रेयर ये करेंगे, ये जीवन भर के लिए। जब तक मेरा सांस चलेगा मैं आराधना करता रहूंगा, प्रे करता रहूंगा, चर्च जाता रहूंगा। ये कोई कोटा थोड़ी है पूरा करना है। इस संडे चला गया, दूसरे संडे नहीं जाऊंगा, 2 संडे के बाद मैं चर्च जाऊंगा। प्रभु भी फिर आपको ऐसे बरकत देगा, कभी देगा कभी। प्रभु बहुत अच्छा है, पर हम रोकते हैं उसको। आमीन। हालेलुया। मेरे मुंह में खाली भविष्यवाणी आ रहा है, प्रचार करने का मन ही नहीं कर रहा मुझे बस। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। जल्दी से आमीन हम निकालेंगे। 1 राजा 3:5। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। चलो मैं आपसे पूछता हूं, परमेश्वर आपसे बोल रहा है जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। आप क्या मांगोगे? ना 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 ना, आप बहुत चालाक हो। पैसे मांगेंगे और आप बताओ क्या मांगोगे आप? बंदे बहुत चालाक है। क्या मांगेंगे? कोई पैसा मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। पर ये बोलने में आसान है, आमीन। पर एक्चुअल में सुलेमान ने क्या मांगा? एक उसके पास एक ब्लैंक चेक आया, खाली चेक, जिसमें परमेश्वर का सिग्नेचर है। प्रभु ने बोला जितना चाहिए तुझे लिख दे, मैं तुझे दे दूंगा। सुलेमान ने बोला मुझे ये चेक नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे बुद्धि दे। क्या दे? क्योंकि तेरी प्रजा बड़ी है। क्योंकि सुलेमान राजा था, किंग था, और वो किसका राजा था? इजराइल का राजा। और इजराइल का परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर। वो आके बोल रहा है कि जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। पर सुलेमान ने एक बारी भी धन नहीं मांगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। सुलेमान ने एक बारी भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी लंबी आयु नहीं मांगा उसने। पर उसने क्या मांगा? विजडम मांगा। बोलो बुद्धि मांगा। और परमेश्वर पता है क्या कहता है? जब सुलेमान ने बोला ना कि प्रभु तू मुझे ज्ञान दे दे, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे दे, क्योंकि तेरी प्रजा बहुत बड़ी है, मैं इनको संभाल नहीं पाता हूं, मुझे न्याय करने के लिए मन दे। क्या करने के लिए? कितने लोग माँ बाप पता है क्या करते हैं? उनके बच्चे गलत हैं, तभी वो दूसरों को दोष देते हैं। तुम सच्चे न्यायी नहीं हो।
सच्चा न्याय अपने बच्चों को भी छोड़ता नहीं है। और ये न्याय मैं अपनी मम्मी के अंदर देखता हूँ, ये किसी को भेदभाव नहीं करते। कई बार होता है ना, माँ बाप मेरा बच्चा गलत नहीं हो सकता, उनको पता है उनके बच्चों ने बोल दिया मम्मी मैंने कुछ गलत काम किया है, बाहर जाके बोलते हैं मेरा बच्चा ने गलत काम, उनको पता है मेरे बच्चे ने गलत काम किया है। तो आप एक सच्ची न्याय नहीं हो। सुलेमान कौन से विजडम को मांग रहा है? सच्चा न्याय। मैं कभी भी किसी का गलत न्याय ना करूं। राजा के टाइम में कोई वकील नहीं होते थे, राजा न्याय करता था। राजा के टाइम में कोई पुलिस, न्याय कौन करता था? राजा। तो राजा को एक अच्छा न्यायी बनना है, तभी तो वो क्या करेगा, उसका राज्य बढ़ेगा आगे। फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ गलत कर दिया और इसने कुछ नहीं किया, और ये बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया, ये बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया। आप कैसे पहचानोगे उसको? आप तब पहचानोगे ना जब आपके अंदर समझ होगा, वो भी प्रभु की ओर से। आमीन। तो सुलेमान ने क्या मांगा? प्रजा को चलाने का बुद्धि मांगा। मैं आपको भी बताना चाहता हूं, यदि आपके बच्चे गलत है गलत बोलो, यदि वो सही है सही बोलो। एक सच्चा न्यायी बनो। बोलो मुझे प्रभु तू मुझे सच्चा न्यायी बना। नहीं तो प्रभु उनको कभी नहीं बढ़ाएगा जो उनके हाँ में हाँ बोलते है बुराइयों में हाँ नहीं बोलना। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बुराइयों के साथ एग्री मत करो, बाइबल कहती है उनको एक्सपोज करो, उनको रिवील करो। दूसरे के पापों को क्या करो? रिवील करो, ताकि जो पाप करने वाले वो डर जाए और पाप ना करे। मैं एक दिन सिखा रहा था, प्रभु ने यदि व्यवस्था देना नहीं होता ना, यहाँ पे बंदे क्राइम करते, तो प्रभु का व्यवस्था देने का रीजन क्या है? पापियों को कंट्रोल करना। प्रभु को पता है इंसान बहुत ईवल है, दुष्ट है। यदि हमारे इंडिया में, ध्यान से सुनना, यदि हमारे इंडिया में यदि किसी का मर्डर होता है, उसको खाली 1 साल की सजा दिया जाता है। सबके सब मर्डर करते कि नहीं? उनको पता है मैं किसी को मार दूंगा और 1 साल कहाँ जाऊंगा? जेल जाऊंगा, फिर से वापस। पर इंडिया में ऐसा लॉज नहीं है। इंडिया में ऐसा लॉज है जब आप किसी को मारते हो आपका उम्र कैद की सजा या तो फांसी हो सकती है। तो इसलिए जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, किसी को मर्डर नहीं करते, उनको पता है पनिशमेंट बहुत खतरनाक है। तो प्रभु ने दुष्ट इजराइलियों को क्या दिया? लॉस दिया, व्यवस्था दिया, ताकि वो बुराई करने से रोक जाए, डर जाए वो। यदि तुम बुरा करोगे तुम मरोगे। तो व्यवस्था धर्मी लोगों के लिए नहीं है, व्यवस्था पापी लोगों के लिए। मैं क्राइम नहीं करता। जो इंडिया में जो व्यवस्था है, मर्डर का व्यवस्था, वो मेरे लिए लागू नहीं होगा। समझ आ रही है? जो चोर है वो डरेगा व्यवस्था से। मैं धर्मी इंसान हूं, मैं डरूंगा नहीं। मैं पुलिस से क्यों डरूंगा? मैं चोर थोड़ी हूं। मैं वकील से क्यों डरूंगा? मैं चोर थोड़ी हूं। मैंने थोड़ी गुनाह किया है। आई होप आप इंसान कर रहे हो। सो जो व्यवस्था है वो किसके लिए? पापी लोगों के लिए। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर क्या देता था? लॉस देता था, ताकि इन पापियों को क्या करे? कंट्रोल कर सके। हम बच्चों को क्या देते? व्यवस्था। क्योंकि यदि आप इनको व्यवस्था नहीं दोगे, ये आपके सिर में चढ़ जाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो आप इनको बाउंड्रीज में रखते हो। तुझे यहां से यहां नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, तुझे फोन नहीं देखना है, तुझे गंदे मूवीज नहीं देखना है, क्योंकि वो एक बाउंड्रीज में रख रहे हो। पर जब बच्चा समझदार होता है, उसको पता है अब मैं ये नहीं देखूंगा। तो समझदार बच्चों को लॉस देने की जरूरत नहीं है, उनको व्यवस्था देने की जरूरत। पर जो क्या है, बच्चा बालक है अभी, उनको व्यवस्था की जरूरत है। तो सुलेमान ने क्या मांगा? समझ का आत्मा, परख का आत्मा। आमीन। सो प्रभु क्या कहता है? पहला राजा 3:11 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, ना तो तूने दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रु का नाश मांगा है, परंतु समझ के विवेक का वरदान तूने मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, और मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं। पास्टर, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, क्योंकि आपकी मांगना क्या है? आपके लिए। आप मांग रहे हो अपने परिवार के लिए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं मांग रहे हो। आज आपको पैसा चाहिए, किसके लिए? अपने लिए। आज आपको मिरेकल चाहिए, अपने लिए। वंडर चाहिए, अपने लिए। उसमें कोई भी किंगडम माइंडसेट नहीं है। प्रभु के राज्य में फायदा तक नहीं है। आप बोल रहे प्रभु मुझे तू गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर, और आपको प्रभु जानता है, आपके हृदय को जानता है। जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, आप प्रभु के घर में ताइथ लेके नहीं आओगे। इसलिए कई बार प्रभु उनको ज्यादा ब्लेस करता है जो किंगडम माइंडसेट है। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको बोलना है, लॉर्ड यदि तू मुझे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करेगा, मेरा 20% ताइथ
तेरे भवन में जाएगा। 10% है, 20%। और मैं तब तक करूंगा जब तक मैं इस संसार में हूं। उसके बाद देखना प्रभु कैसे काम करता है। पर हम मांगते गवर्नमेंट जॉब को, पर कोई भी हम प्रभु से वाचा नहीं बांधते, यदि तू ये करेगा मैं तेरे लिए ये करूंगा। इसलिए परमेश्वर करता नहीं है। परमेश्वर उनके लिए करता है जो किंगडम के लिए जीते, प्रभु के राज्य के लिए जीते। आमीन। बोलता है कि मैं तुझे विवेक और बुद्धि से भरा हुआ मन दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन को रिसीव करे यीशु के नाम से। हालेलुया। और 13 में लिखा हुआ है जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, मैं वो भी तुझे देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे जैसा राजा के तुल्य कोई नहीं होगा। बोलता है जो चीज तूने नहीं मांगा था, धन भी दूंगा मैं तुझे, और ये साल क्या है? धन और महिमा का साल है। हालेलुया। सो धन और महिमा किन के ऊपर आएगा? जो परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं धन और महिमा आप इस साल में देखने जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। अब बोलोगे लॉर्ड मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। प्रभु बोलेगा क्यों? मुझे प्रभु के राज्य में बीज बोना है। प्रभु खुश हो जाएगा और आपको 3 लाख देगा। यही तो सुलेमान के साथ हुआ। सुलेमान ने मांगा क्या? बुद्धि। प्रभु ने उसको धन दिया, महिमा दिया। अरे भाई, हमारा परमेश्वर एक चीज नहीं देता जब आप मांगते हो, वो आपको 3 चीज ज्यादा दे देगा। हालेलुया। वो मांगने से ज्यादा देगा, वो सोच से बढ़कर देगा। आमीन। कितने लोगों को तो एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी नहीं जा रही है। इस साल में भी प्रभु ने मेरी प्रेयर नहीं सुना, उस साल में भी प्रभु ने मेरी प्रेयर नहीं सुना, क्योंकि हमारा दिल करप्ट है। हमारा दिल क्या है? खराब है। प्रभु को पता है तुझे गाड़ी क्यों चाहिए? दिखाने के लिए। क्योंकि आपको दिखाना है किसको? अपने रिश्तेदार को। आपको अच्छे कपड़े क्यों चाहिए? दिखाने के लिए। आपको घर क्यों चाहिए? दिखाने के लिए। आप प्रभु के राज्य के लिए इसलिए नहीं मांग रहे हो कि प्रभु का राज्य का कोई बेनिफिट हो जाए। आप मांग इसलिए रहे हो अपनी बेनिफिट के लिए। अपने मन को सही करो आज से। आमीन। बोलो प्रभु तू मेरे मन को सही कर। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, क्योंकि जिसको आप दिखाना चाहते हो वो भी परमेश्वर की औलादी है। आमीन। वो भी परमेश्वर के हाथ से बनाए गए रचे गए लोग हैं। सो ग्लोरी किन के ऊपर आएगा? ग्लोरी और वेल्थ, जो किंगडम माइंडसेट है। बोलो परमेश्वर के राज्य के अनुसार हमें चलना है। आमीन। यदि आप दूसरा देखोगे, हन्ना का स्टोरी, कितने लोग जानते हैं हन्ना? हन्ना का पुत्र का नाम क्या है? प्रॉफिट सैमुएल। आमीन। हन्ना क्या थी? बांस थी। क्या थी? कोई बच्चा उसके आज तक नहीं हुआ। इवन उसके एक दूसरी सौतन थी, उसका हस्बैंड का नाम क्या है? एल्काना। उसने 2 शादी किया था, पर इसका पति इससे ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि परमेश्वर के साथ थी। आमीन। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी है? 1 सामुएल 1 का 7 आप निकाल सकते हो और लिख सकते हो, आपको पढ़ना नहीं है। बाइबल कहती है हन्ना प्रति वर्ष, कब हर साल वो ऐसा करती थी कि जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तो पनिया जो उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। बाइबल कहती है वो प्रति वर्ष क्या करती थी? परमेश्वर के घर में जाके दुआ करती थी। क्या करती थी? कि तू मुझे क्या कर दे? मेरे बंधे हुए को खोल दे। वो हर साल जाती थी। बाइबल कहती है ईयर्स बाय ईयर्स, हर साल जाके बोलते थे प्रभु तू मेरे बंधे हुए को खोल दे। मेरा सौतन मुझे क्या कर, सौतन बोलते उसको, मेरा सौतन क्या करती है? मुझे चिढ़ाती है, क्योंकि सौतन के पास बच्चा है, इसके पास बच्चा। वो रोती थी प्रभु, और कहीं पर खाना नहीं खाना, ना खाना खाती थी ना पानी। ये बहुत दुखी औरत थी। हर साल जाना प्रभु के घर में, प्रभु ने कभी प्रेयर नहीं सुना। सेम आज आपके साथ हो रहा है। हर साल आप चर्च आते हो, हर संडे आप चर्च आते हो, पर आपने एक प्रार्थना के रिक्वेस्ट को रखा होगा, अभी तक कोई आंसर। मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर कैसे आएगा। आई विल टेल यू। आमीन। मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रेयर का आंसर कैसे आएगा। हन्ना भी ईयर्स बाय ईयर्स, हर साल में जाके प्रभु के भवन में जाके वो प्रे करते थे, तो मेरे बंधे हुए को खोल दे। प्रभु ने कभी प्रेयर,
हन्ना की प्रेयर पता है कब सुन ली गई? जब हन्ना ने बोला, आज मैं तुझसे एक वादा करता हूं। वादा करना है आपको, यदि तू मुझे देगा ये करूंगा मैं तेरे लिए। प्रभु आज पता है किसको देख रहा है? पार्टनर्स को। किसको? पार्टनर्स को, जो प्रभु के राज्य में, किंगडम में क्या करे? स्पॉन्सर करे। क्योंकि प्रभु को जल्दी से क्या करना है? अपने राज्य को बढ़ाना है। सो उसको पैसे की जरूरत है और उसको वो एक्सट्रीमली ब्लेस कर रहा है जो पार्टनर करते हैं। बाबा कहते हैं हन्ना ने क्या किया? वाचा बांधा। यदि तू मेरे बंधे हुए को खोलेगा, यदि तू मुझे एक औलाद देगा, वो औलाद मैं तेरे घर के लिए दे दूंगा। आपको पता है वो प्रेयर करने के बाद हन्ना खुश होके क्या गई? घर गई। और बाइबल कहती है वो प्रेग्नेंट होगी। क्या होगी? उसकी प्रेयर किस में चला गया? प्रभु के राज्य के लिए चला गया। मैं तुझे एक नबी दूंगा यदि तू मेरे बंदे हुए को खोल देगा। इसलिए जब आप मांगते हो उसके बेनिफिशियल के लिए मांगो। आप बिजनेस क्यों चाहते हो बढ़ने के लिए? क्या दोगे आप प्रभु को? 10 रुपया, 20 रुपया? सॉरी, आप ब्लेस नहीं होगा कभी भी। सोचो जो गॉड आपको 1 लाख दे रहा है, आप उसको 1000 रुपया दे रहे हो। आपको पता है अमाउंट दिखाता है आप उसको कितना आदर कर रहे हो। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अब आप लोग रेडी हो? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में प्रधानमंत्री आ गया और आप उसको जाके 100 रुपया दे रहे हो। क्या वो उसका वर्थ है? वो आप उसको बोलोगे मैं उसको 100 रुपया दे नहीं सकता क्योंकि वो क्या है? बड़ा है। तो आप उसको क्या करोगे? ज्यादा पैसा दोगे। वैसे आप गरीब हो, आप क्या करोगे? अपने अमाउंट को बढ़ाओगे, ऐसा बढ़ाओगे कि उसका आदर हो सके, वो रिसीव कर सके और उसका क्या हो सके। यदि आप प्रधानमंत्री को 100 रुपया दे दोगे, वो बोलेगा इसने मेरा डिसऑनर किया है, निरादर किया है। मैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इसने मुझे कितना दिया? सेम गॉड के साथ होता है। जो गॉड तुम्हें अबंडेंटली ब्लेस करता है, आप उसको 100 रुपया दे रहे हो। और आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? कपड़े खरीदते हो 2000 के, 3000 के, और आप परमेश्वर को संडे चर्च में 100 रुपया देते हो। इमेजिन करो आप कितना डिसऑनर करते हो उसको। ये निरादर है चर्च। ये क्या है? आपके बच्चे ज्यादा खाते हैं, आप बच्चों को ज्यादा देते हो और परमेश्वर को कम देते हो, और आप बोलते हो मैं परमेश्वर को आदर करता हूं। नीति वचन 3:9 में लिखा हुआ है अपने धन से उसकी आदर कर। कौन सा आदर है जो आप दे रहे हो उसको? वो आदर नहीं, निरादर है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है उसका दिया हुआ है। मैं ये मानता हूं यदि प्रभु आपको देता नहीं, आप इस पोजीशन में नहीं होते। आमीन। तो हमारे धन में उसको आदर होना है। लॉर्ड आई ऑनर यू। आमीन। आपको आदर करना है आपके धन से, क्योंकि आप किसको दे रहे हो? राजाओं के राजा को दे रहे हो। इमेजिन करो अपना औलाद प्रभु के घर में दे देना, वो भी पहलौठा, जैसे गणेश का पहलौठा है, ये दे देगा? यदि उस समय होता, मैं नहीं बोला देने के लिए, ये वो टाइम नहीं है, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कोई दे नहीं सकता अपने औलाद को। भाई वो प्रॉपर्टी दे सकता है। वो बोला मेरा गाड़ी ले लो प्रभु, आप मेरा आप धन ले लो, मैंने जो इतने सालों से कमा के रखा हुआ था। पर हन्ना ने खतरनाक वाचा बांध दी, मैं औलाद दे दूंगा तुझे, पहलौठा। जब वो दूध छोड़ देगा ना मेरा, मैं क्या कर दूंगा? उसी दिन तेरे घर में उसको छोड़ दूंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रार्थना, हमारी प्रेयर कब सुना जाएगा? जब आप उसके राज्य के लिए बेनिफिशियल बनोगे, आप उसके लिए मांगोगे। आज आपको जॉब चाहिए, आज आपको नौकरी चाहिए, ब्लेसेड नौकरी, ब्लेसेड बिजनेस, तो उसके राज्य के लिए क्या करो? एक वाचा बांधो, मैं इतना % तेरे राज्य में दूंगा प्रभु, तू मेरे बिजनेस को बढ़ा, तू मेरे सैलरी को बढ़ाना शुरू कर। और कोई कुंजी नहीं है धन और महिमा में जीने का, ये एक कुंजी है, उसके किंगडम के लिए जीना। आपको पता है मुझे वो कौन पहनाता है, कौन खिलाता है, कौन सब चीज करता है? वो परमेश्वर करता है। क्योंकि मैं जीता किसके लिए हूं? प्रभु के लिए जीता हूं। यदि कल मैं अपना जॉब कर लूं, अपने इच्छा से चलो, तो मुझे खुद मेहनत करके कपड़ा खरीदना पड़ेगा। आज मेरे बच्चे जो प्रभु में मेरे बच्चे हैं, वो मुझे सीट देते हैं, मुझे आदर करते हैं। हर महीने वो मुझे बोलते हैं पास्टर जी ये हमारी ऑफरिंग आपके लिए। वो मेरे सन से डॉटर से प्रभु में, आत्मा में, और वो मुझे हॉनर करते हैं और प्रभु उनके द्वारा मेरा हॉनर करता है।
आमीन। यदि मैं ये काम छोड़ दूं, प्रभु का सेवा छोड़ दूं, क्या मुझे मिलेगा? क्या प्रभु मुझे खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, बेस्ट खिलाएगा? कभी नहीं। यही तो हो रहा है विश्वासियों के साथ। हम अपने लिए जी रहे, हम संडे को मिस करते हैं और बोलते हैं हम प्रभु के लिए जी रहे। वो एक लायर है, वो एक झूठा विश्वासी है। जिस दिन मैं इस माइक को छोड़ दूंगा और मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं लॉर्ड मेरे पर कर्ज आ जाए, यदि ये माइक को नहीं पकड़ूंगा ना, तो मम्मा का प्रेयर मुझे क्या करता है? मारना शुरू करता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये माइक मैं अपनी इच्छा से नहीं पकड़ रहा हूं, इनकी प्रेयर मुझे क्या करता है? फोर्स करता है। तो जिस दिन मैं सेवकाई छोड़ दूंगा, ब्लेसिंग्स रुक गया। जिस दिन मैं परमेश्वर के लोगों का सेवा करना छोड़ दूंगा, आशीष रुक गया। परमेश्वर भी कैसा है? डील के साथ काम करता है। आशीष तब दूंगा जब तू मेरी सेवा करेगा, यदि सेवा नहीं करेगा मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। वो हमारा परमेश्वर है। हन्ना प्रति वर्ष आती थी, प्रति साल वो घर में जाती थी, प्रभु के घर में प्रेयर करती थी। कभी उसकी प्रार्थना नहीं सुना प्रभु ने। कब सुना प्रभु ने उसकी प्रेयर? जब उसने एक वाचा बांधा, मैं तुझे पहला औलाद मैं तुझे दे दूंगा। और बाइबल कहते हैं उसी समय आंसर आया। आमीन। वो घर गई और वो प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। आज आपको वाचा बांधना है। हालेलुया। प्रभु मैं आपके घर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। 25 में जब आप वाचा बांधोगे, एक स्पेशल ग्रेस आपके पर रिलीज हो रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों को बताए एलिसा और सुनेमी स्त्री? सुनेमी स्त्री आपको बताए? एलिसा एक मैन ऑफ गॉड था और सुनेमी स्त्री एक अन्य जाति थी। आमीन। आप दूसरा राजा 4:8 निकाल सकते हो। हालेलुया। एक दिन की बात है, एलिसा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री रहती थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जब जब वो उधर से जाता था तब तब वो वहां पे रोटी खाने को उतरता था। आमीन। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनो, ये जो बार बार हमारे यहां होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन या मुझे मैन ऑफ गॉड जैसा दिखता है। सुनो सुनो सुनो, आपका गेटअप आपको दिखा देगा आप कौन हो। इसलिए प्रभु के राज्य में आपका जो गेटअप है ना, कपड़े, फैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेस्या को आप कैसे पहचानते हो? उसके क्लोथ से, उसके कपड़ों से। आप एक पुलिस ऑफिसर को कैसे पहचानते हो? उसके कपड़ों से। आप एक स्टूडेंट को कैसे पहचानते हो? उसके। और एक मैन ऑफ गॉड का पहचान और एक विश्वासी का पहचान किससे होनी चाहिए? कपड़ों से होनी चाहिए। आमीन। मैं आपको मना नहीं करता कि आप फैंसी कपड़े मत पहनो, पर ऑलमोस्ट आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए कि आपके सीक्रेट पार्ट ढके होने चाहिए। आपका ब्रेस्ट है ना, जो वो बेबी फूड है। एक दूसरे को बोलो, औरत के जो क्या है ब्रेस्ट है, वो क्या है? बेबी फूड है। वो आपके बच्चे, आपके जो गर्भ आएगा ना, वो बच्चा वो पिएगा उसको। आपको समझ आ रही है? वो दिखाने की चीज, वो ढकने की चीज है। तो आपका गेटअप कैसा होना चाहिए? धर्मी। आप धर्मी लोग हो तो आपका गेटअप कैसा होना चाहिए? सही, सुटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई देखे वो उसको शर्म आ जाए। कई बार मेरे साथ होता है, मैं उनको देख ही नहीं पाता, मतलब ऐसा गेटअप यार, मतलब हमें शर्म आ रहा है, उनको नहीं आता, उनको नहीं आता शर्म। बाइबल कहती है ये स्त्री ने इसलिए पहचाना कि ये प्रभु का दास है उसके गेटअप से। आमीन। प्रभु ने मुझे सिखाया इन चीजों के बारे में। कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं फटे हुए कपड़े पहनूं और मैं बोलूं मैं प्रभु का मैन ऑफ गॉड हूं, नो 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 नो, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको बोलेंगे कोई छपरी है, आपको बोलेंगे कोई नशेड़ी है, क्योंकि आपके कपड़े आपको दिखा देगा आप कौन हो। आमीन। सो कपड़े बहुत सही होने चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मत पहनो, फैंसी कपड़े मत पहनो। ऐसा इतना होना चाहिए कि आपके सीक्रेट पार्ट क्या होनी चाहिए? ढके होने चाहिए, दिखने में सुंदर हो। आमीन। मैं अपने डॉटर्स को सिखा रहा था ऑनलाइन में। बॉयज इतने इवल है, बोलो बॉयज इतने इवल है, वो बेस्याओं से प्ले करते हैं और एक अच्छे औरत से शादी करते हैं।
आप नहीं समझ रहे हो। वो बेस्याओं से क्या करते हैं? वो खेलते हैं, रिश्ता रखते हैं, पर शादी किससे करेंगे? जो अच्छी औरत होगी। तो आपको बेस्या नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? अच्छी औरत। क्योंकि लड़की किससे शादी करेंगे? अच्छी औरत से। यदि आप शादी से पहले आपने जिस्म दे दिया किसी को, आप अच्छी औरत नहीं हो। इसलिए वो आपको छोड़ा कि उसको पता चल गया शादी से पहले इसने मुझे क्या दे दिया। अब उसको क्या चाहिए? आपको क्यों शादी करेगा? जो चीज उसको चाहिए था मिल गया, आपको छोड़ देगा, किसी और के साथ जाएगा वो। समझ रहे हो आप? तो वो प्ले करते, क्योंकि बॉय इज सो इवल, वो बहुत इवल है। आमेन। सो जब आप गुड वुमन बनोगे, अच्छी औरत बनोगे, एब्सोल्युटली अच्छे रिश्ते आएंगे। को मेरी बात समझ रहे? तो हमारी गेटअप क्या होनी चाहिए? पवित्र होना चाहिए, सही होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, दिखने में सही होना चाहिए। महंगे कपड़े पहनो, पर जब आप चलो लोग बोलने चाहिए हाँ मुझे लग रहा है कोई एक पवित्र स्त्री है। इसके साथ आप लाइन मार नहीं सकते हो। लड़के लाइन क्यों मारते हैं? बिकॉज ऑफ योर गेटअप। उनको पता है ये स्त्री कैसी है। बॉयज आर सो इवल। हम पहचान देते ये लड़की कैसी है, गैंग्स में रह के ये लड़की ऐसी होगी उसके कपड़ों से। और दूसरी लड़की को हम देखते थे तो हम बोलते थे लड़की ऐसी उसके गेटअप की वजह से। आमीन। हमें अट्रैक्टिव नहीं होना है, हमें इफेक्टिव होना है। दुनिया को अट्रैक्ट मत करो, इफेक्टिव बनो संसार में यीशु के नाम से। हाँ मैं तो बहुत अट्रैक्टिव हूं, मेरे पीछे बहुत है, ये है वो। आपको इफेक्टिव बनना है। प्रभु में कितने आप इफेक्टिव हो? प्रेयर में आप कितने इफेक्टिव हो? आमीन। सुन रहे हो आप? तो कि एक सुने में स्त्री ने पहचान लिया एलिसा को, ये कोई प्रभु का दास है। उसके चाल चलन से, उसके कपड़ों से, उसके गेटअप से। अपने पति को पता क्या बोलती है? सुनो, ये बार बार हमारे घर में आता है और खाना खाता है, ये कोई मुझे पवित्र भक्त जन पड़ता है। आमीन। सो बोलता है कि हम अपने उपरोटी के ऊपर, अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर इसके लिए क्या बनाएंगे? रूम बनाएंगे। एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक डिबट रखेंगे। क्योंकि उसके पास क्या था? बाइबल नहीं था, पर स्क्रॉल्स होता था उस समय, पुराने नियम के, जो प्रॉफिट्स के वर्ड्स होता था। आमीन। तो बाइबल आज एक जगह में है ऐसा, पर यदि आप इजराइल में जाओगे वहाँ पे गोल घुमाया हुआ स्क्रॉल्स होता है और उसमें लेटर्स होते हैं। बुक ऑफ एजाया अलग है, बुक ऑफ एहेजकेल अलग है, तो स्क्रॉल्स में होता था। तो वो डिबट इसलिए रखा, मेज इसलिए रखा ताकि प्रभु का दास जब हमारे घर में आए वो क्या करे? बाइबल को पढ़ा करे, वचनों को पढ़ा करे। आमीन। क्या ये स्त्री ने इसलिए किया कि प्रभु उसको ब्लेस करे? नो, उसके मन में आया मुझे क्या करना है? सेवा करना है इसका। क्या वो स्त्री ने इसलिए सेवा किया कि उसको कुछ चाहिए? नो, वो सेवा कर रही है, उसको कुछ नहीं चाहिए। आपको सेवा ऐसे करना है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु के लिए। मैं जो भी सेवा कर रहा हूं मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। यदि प्रभु के घर में मैं ईंट भी उठा रहा हूं, मुझे इसका कोई भी ध्याड़ी नहीं चाहिए, मुझे प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं। चर्च में झाड़ू लगा रहा हूं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। चर्च में खाना बना रहा हूं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। मुझे इसका कोई मजदूर वो मुझे देगा, वो मजदूरी का फल मुझे देगा। आमीन। तो ये स्त्री बहुत दिल में बहुत क्लीन थी। आमीन। बोलो शुद्ध थी। यदि आप आगे जाके पढ़ोगे, एलिसा बुलाता है उस स्त्री को, तूने मेरी बहुत अच्छा सेवा किया, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? राजाओं से तेरी बातें करूं, मैं राजा के साथ तुझे मिला दूं। क्योंकि एलिसा पावर में था। इजराइल का राजा एलिसा से डरते थे। इजराइल का राजा, पता है इजराइल का राजा एलिसा को क्या बोलते थे? माय फादर, माय फादर। बोलते थे मेरा पिता। आमीन। प्रॉफिट्स, पास्टर्स आपके फादर है, आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सहेली नहीं है। जब आप उनसे बातें करोगे एक फादर के समान, हॉनर्स के आपको बातें करना है, देन आप ब्लेसिंग्स को पाओगे। मैं एक चर्च में गया, मैं पादरी को देख रहा हूँ, पादरी को आगे बोलते भैया भैया भैया, इतने बड़े पास्टर्स हैं, मैं उनको पास्टर बोल रहा हूँ, सब बोलते भैया भैया भैया। वो आपके भैया थोड़ी है। यदि आप तुम भैया बोलोगे, भैया की कोई बरकत नहीं है। पास्टर बोलोगे, पास्टर का प्रतिफल है। भैया भैया बोल बोल के वो कई बातें बता देते हैं। आमीन। तो जब आप पास्टर सपना को देखते हो, ये आपकी सहेली थोड़ी है, ये आपका मदर है इन द लॉर्ड में। आमीन। प्रभु में आपका ये मदर है। आपको हॉनर करना है, आपको आदर करना है।
कई बार जो आप वर्ड्स बोलते हो उसको सोच समझ के बोलना है, आप किसके आगे बोल रहे हो, क्योंकि आपके हॉनर की वजह से इनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में काम करना शुरू करेंगे, दिखना शुरू करेंगे। आमीन। मैं खुद हैरान हूं, तो मैं इतना छोटा हूं, वहां पे मुझे पास्टर्स बोलते हैं, क्योंकि बात छोटा का नहीं है, बात टाइटल का है। जब आप टाइटल का आदर करोगे, टाइटल के ऊपर जो ग्रेस है वो तुम्हारे पर आना शुरू करेगा। वो बोलती है, मैन ऑफ गॉड बोलता है, क्या करूं मैं तेरे लिए, क्या राजा से तेरी बात चलाऊं? बोलती है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलती है, प्रभु मुझे, उसका नौकर आगे बोलता है, एलिसा का नौकर गेहजी आगे बोलता है, प्रॉफिट इसके पास कोई औलाद, क्योंकि इसका पति क्या है, बूढ़ा है। अच्छा कोई बात नहीं, अगले वसंत ऋतु में तो आप अपने कोख में क्या करेगी, बच्चा को देखेगी। आमीन। सो ये स्त्री ने सेवा किया प्रभु के दासों को, प्रभु ने इसको रिवार्ड दिया बच्चा से। जो असंभव काम था प्रभु ने क्या कर दिया, संभव कर दिया। सो 25 में हमें क्या करना है, निस्वार्थ सेवा। हमें कोई धाड़ी नहीं चाहिए, हमें कोई पास्टर मुझे वाह वाह करे चाहे ना करे, मैं तो प्रभु का सेवा करूंगा। आमीन। प्रभु का दास का सेवा करना उसमें बरकत है, प्रभु के घर में आके सेवा करना उसका बरकत है, प्रभु के राज्य के लिए जीना उसमें क्या है, बरकत है। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? निस्वार्थ सेवा करना आपको अबंडेंटली ब्लेस करेगा, अबंडेंटली आशीष करेगा। एक और लास्ट चीज है जिसको मैं बोल के खत्म करूंगा। आप लोग रेडी हो? हम निकालेंगे पहला राजा 17 का 1। बाबा कहते, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, वो आहाब से कहा उसने, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। आपको समझ आ रही है? और बाइबल कहती है, उसके बाद यहोवा का वचन एलिया के पास आया। आपको समझ आ रही है? कितने लोगों को पता है कि पानी को रोकने वाला कौन था 3.5 साल तक? एलिया। बोलो एलिया। और एलिया बोल रहा है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इजराइल में बारिश नहीं होगा। और उसके बाद बाइबल कहते हैं वहां पे अकाल पड़ना शुरू होगा, क्योंकि कोई बारिश नहीं था। और मैं चाहता हूं कि वर्ड्स हम निकालेंगे इसी की 17 का। और यहाँ पे 2 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। किसके वचन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन चल के किसके पास आया? प्रॉफिट एलिया के पास आया। आमीन। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं परमेश्वर का वचन? यहां से चलकर पूरब की ओर जा। कहां की ओर? पूरब की ओर जा, और किरात नाम नाले में जा, और यर्दन के सामने छिप जा, और उसी नाले का पानी तू पिया करना। आमीन। ध्यान से सुनना। और मैंने कौवों को आज्ञा दिया है। किसको? कोई प्रभु के लोग नहीं, इजराइल के कोई प्रजा नहीं। किसको? आप ध्यान से सुनना, ये 25 है ना, हमारे सुपर नेचुरल होगा। आप बोलोगे नहीं कोई इंसान आके मुझे खाना देगा। नो, कौवे आके देंगे आपको खाना, एंजल्स आपको ये देंगे, स्वर्गदूत आएंगे और आपको फीड करेंगे। बोलते उस नाले का पानी तू क्या कर, पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दिया है कि वो तुझे खिलाए। और कौवे लाते क्या थे? देखो यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा के वचन मानकर वो यर्दन के सामने किरात नाम नाले में जाकर छिप रहा, और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। ओह जीसस, हालेलुया। मैं कमांड करता हूं, ये कौवा 2025 में आपके लाइफ में आए, आपको बेस्ट रोटी और बेस्ट चिकन खिलाएंगे यीशु के नाम से है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रॉफिट एलिया अपने लिए नहीं जीता था, प्रॉफिट एलिया खुदा के लिए जीता था। जो खुदा के लिए जीता है, खुदा उसको खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा और बेस्ट चलाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि एलीसा इतना अभिषिक्त था, जब एलीसा को गाड़ दिया गया और उसी जगह में एक दूसरा बंदा को गाड़ दिया गया, जब एक दूसरा बंदा का बॉडी एलीसा के बोन्स को उसने टच किया, बाइबल कहती है वो मुर्दा जीवित हो गया। एलीसा तो मर गया, पर एलीसा का अभिषेक उसकी हड्डियों में जीवित था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं आत्मा में देख रहा हूं, वो अभिषेक आपकी हड्डियों में ओवरफ्लो होता हुआ जा रहा है यीशु के नाम से। ज़ाला राडा मांजेली ब्रेडे, हालेलुया।
कौवे सुबह और शाम को आते थे और एलिया को चिकन देते थे और रोटी देते थे। आमीन। जब आप इस साल में भी आप अपने लिए जियोगे, एक्सपेक्ट मत करना धन और महिमा आएगा। यदि आप इस साल में उसके लिए जियोगे, धन महिमा 100% आएगा यीशु के नाम से। कितने परसेंट? 100%। कोई डाउट नहीं है। जीना किसके लिए? प्रभु के लिए जीना है। आमीन। कितने सारे अच्छे अच्छे परमेश्वर के लोग हैं जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अभी मैं गया छत्तीसगढ़ में, एक फैमिली, मैं आपको सच बताता हूं, बहुत ब्लेस्ड फैमिली, गवर्नमेंट जॉब है उनका, पर वो सेवा में मगन है। काम है, उनकी बीवी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाती है और वो जो पास्टर थे वो खुद गवर्नमेंट जॉब का नौकरी करते हैं, पर वो सेवा में मगन है। ज्यादा बात किसकी चल रही है? प्रभु की। पैसा है, सब चीज है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। जब आप उसके राज्य की सेवा करोगे, वो तुम्हें खिलाएगा, पिलाएगा और पहनाएगा। इसलिए प्रभु क्या बोलता है? तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। और हम सोचते दो स्वामी की सेवा, जब परमेश्वर दो स्वामी बोलता है तो एक तो परमेश्वर है और एक हम सोचते वो शैतान है, पर शैतान नहीं है। कौन है? पैसा। बोलता है कि तुम दो स्वामी की सेवा, तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हो। धन के पीछे मत जाओ, प्रभु के पीछे जाओ, धन ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे आते रहेंगे। ये धन महिमा आपके पीछे आएंगे जब आप प्रभु के पीछे जाओगे। इसलिए बोलता है पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। पैसा तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, ग्लोरी, ग्रेस, फेवर तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे यीशु के नाम से 2025 में। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। आपको चिंता नहीं करना है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये भविष्यवाणी आप सबके लिए। इन 25 में आप देखोगे, आप अच्छे खाओगे, अच्छे पहनोगे, अच्छे पियोगे यीशु के नाम से। अच्छे खाओगे आप और अच्छे पहनोगे और अच्छे पियोगे, क्योंकि जो उसके लिए जीते हैं। आमीन। आज आपको वाचा बांधना है, प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए करूंगा। तू मुझे इतनी 1000 का सैलरी दे, मैं 20% तेरे घर में ताइथ बोऊंगा। तू मेरे जीवन में ये कर, मैं तेरे राज्य के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। आमीन। जैसे मेरे बाबा ने बोला थे कि मैं ऐसी दूंगा, रेडी हो जाओ, जब आप दोगे प्रभु तुम्हें बहुत ब्लेस करेगा। यदि आपके अंदर बोझ है प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु को बोलना है यदि तू मुझे देगा मैं तुझे ये दूंगा तेरे राज्य के लिए। क्योंकि 25 में हम क्या देखेंगे? धन को देखेंगे, महिमा को देखेंगे अबंडेंटली। आप लोग रेडी हो? आप लोग रेडी हो? हमें अपने लिए नहीं जीना है। किसके लिए जीना है? प्रभु के लिए जीना है। क्योंकि धन और महिमा कब आता है? जब हम उसके राज्य के लिए, उसके राज्य को लेके चलते हैं। हम सुलेमान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा किसके लिए? उसकी प्रजा को, परमेश्वर की प्रजा को चलाने के लिए। तो जब आप मांगते हो, उस मांगने में किसका फायदा होना चाहिए? प्रभु का राज्य का। आमीन। हन्ना ने जब बच्चा मांगी, यदि तू मुझे पहलौठा देगा मैं किसको दूंगा? तेरे राज्य में दूंगा। जैसे मैं बोल रहा था, एक छोटा बच्चा उसने क्या कर दिया? दूध छोड़ते ही छोटा बच्चा को किसको दे दिया? प्रभु के घर में दे दिया, और वो बच्चा ग्रेट प्रॉफिट बन गया। उस प्रॉफिट के द्वारा 2 राजा पैदा हो गए खतरनाक, एक तो साउल, दूसरा दाऊद। राजा का अभिषेक वो प्रॉफिट के द्वारा गया उनके अंदर। कहूंगा मेरी बात समझ रहे? मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। यह 2025 पूरा महिमा से भरा हुआ होगा यीशु के नाम से, पूरे अनुग्रह से भरा हुआ होगा यीशु के नाम से। 2025 में आप फाइनेंस को देखोगे, आपके अकाउंट्स भरने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस मनी आपको फॉलो करेगा। मनी इज कमिंग टू यू, मनी इज कमिंग टू यू, मनी इज कमिंग टू यू। फाइनेंस की बारिश होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। एलिया के टाइम में एलिया ने अपने दुश्मन को आग के द्वारा जवाब दिया। हमारे टाइम में परमेश्वर हमारे दुश्मन को पैसे के द्वारा जवाब देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। एलिया ने प्रेयर किया और वेदी के ऊपर आग गिरा। जब हम प्रेयर करेंगे हमारे अकाउंट में पैसे गिरेंगे यीशु के नाम से। मांठी ब्राडा माक्रोदो जेले ब्रेडे।
ये टाइम एलिया का नहीं है, ये टाइम मेरा और आपका है यीशु के नाम से। जब आप प्रेयर करोगे पैसे की ब्लेसिंग्स रिलीज होंगे। जब आप प्रेयर करोगे बीमार चंगे होंगे। जब आप प्रेयर करोगे आप अबंडेंस और सुपर नेचुरल ब्लेसिंग को देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस। ज़िहे अमांडाला ब्राडेरे, थैंक यू लॉर्ड जीसस। शाबाला राखांडाला ब्राडोजे हे ब्राडा मांडुलो रोडोजे। मुझे ले जाओ